हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे परिमेय संख्या का भाग। परिमेय संख्या का भाग आज हम सीखेंगे। तो परिमेय संख्या का भाग सीखने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक संख्या दे दी जाए 1/2, अगर आपसे कहा जाए इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं इसका सर उल्टा कीजिए, यानी 2/1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है? ये वाली संख्या हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए 3/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है? 4/3। तो इसी तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर उसका उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। अब यहाँ पे सीख लेते हैं कि परिमेय संख्या का भाग हम कैसे करते हैं। जैसे अगर आपके पास दो परिमेय संख्याएं दे दी जाए, यहाँ पे अगर 1/2 भागे 5/4, 1/2 भागे 5/4 आपको दे दी जाए, तो आप इसका भाग कैसे करेंगे? दो परिमेय संख्या है तो इनका भाग आप कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करने के लिए इस संख्या का यानी दूसरी संख्या का हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/2 इसका क्या लिखते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? यही संख्या उल्टी लिख देंगे, यानी 4/5। और यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है ये क्या हो जाता है? गुणा का चिन्ह हो जाता है। तो अब इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो परिमेय संख्या का गुणा हमने पढ़ रखा है, तो अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 1 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा? 4, और हर का गुणा हर में, यानी 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 बच्चे 10, तो ये कितना आ गया? 2/5। तो इसका भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ? इन दोनों संख्याओं का भागफल कितना प्राप्त हुआ? 2/5। इस तरह से और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 1/3 या 4/3 ले लीजिए, भागे 9/8 या 8/9 कर लीजिए, 8/9। अब इन दोनों संख्याओं, इस संख्या में इस संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे? इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे इस संख्या का। तो ये हो जाएगा 4/3, और जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/9 है तो 9/8 हो जाएगा, तो 9/8। और यहाँ पे जब गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो भाग की जगह क्या हो जाता है? यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 4 × 9, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 3 × 8। तो यहाँ से देखिए कट रहा है, 4 × 9 4, और 4 दूना 8, और ये भी कट रहा है, 3 × 9 3, 3 × 9, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका भागफल में कितना प्राप्त हुआ दोनों परिमेय संख्याओं का? 3/2। इस तरह से हम परिमेय संख्या का भाग करते हैं। अब आपकी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास दे दिया जाएगा, जैसे उदाहरण देख लीजिए, कह रहा है कि 3/5 में, उदाहरण है, कह रहा है कि 3/5 में 2/7 से भाग दीजिए, 2/7 से भाग दीजिए। तो कैसे भाग देंगे? यहाँ पे बोल रहा है कि 3/5 में 2/7 से भाग दीजिए, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए इसका सलूशन कुछ इस तरह से होगा। 3/5 भागे 2/7, यही बोल रहा है। तो अब हमने आपको क्या बताया अभी कि इसका हम लिखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा 3/5, तो इसका हम क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम 2/7 है, 7/2 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा। तो 7/2, और जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाता है? गुणा में। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 7 × 21, और 5 दूना 10, और ये माइनस चिन्ह। अब हर हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अंश में ऋण 1 से, हर में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो अंश में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 21 हो जाएगा, और हर में ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और 10 का गुणा 1 में हो जाएगा 10। तो इन दोनों संख्याओं का भागफल कितना प्राप्त हुआ हमें? ऋण 21/10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका उदाहरण था आपकी बुक का। अब इसी तरह से और कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे आपको दे दिया जाए ऋण 4/9, ये भी आपकी बुक का उदाहरण है, एनसीईआरटी क्लास 8 का, भागे ऋण 4/9, ऋण 4/9 यानी उसी संख्या से उसी संख्या में भाग दिया जाए। जैसे हम यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो उसी तरह सेम परिमेय संख्या से सेम परिमेय संख्या में भाग लगा रहे हैं, इसी परिमेय संख्या से इसी में भाग लगाएं तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। अब ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए ऋण 4/9, अब इसको हम क्या लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 9/4। और जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लिखते हैं दूसरी इस परिमेय संख्या का, तो ये भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, ऋण 4 गुणे 9, 9 गुणे ऋण 4, तो ऋण 4 से ऋण 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 1 में 1, तो 1/1 बराबर 1। यहाँ पे देखिए सेम परिमेय संख्या से सेम परिमेय संख्या में भाग लगाया गया, तो आंसर कितना आया, 1 आया। तो इसी तरह से हम परिमेय संख्या का भाग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अगर किसी परिमेय संख्या में 1 से भाग लगाया जाए तो क्या आता है। यहाँ पे देखिए किसी परिमेय संख्या में 1 से अगर भाग लगाया जाए, जैसे 1/6, इसमें अगर 1 से भाग लगाया जाए तो क्या आएगा, 1 से भाग लगाया जाए तो क्या आएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 को लिख सकते हैं 1/1, इतना हम लिख सकते हैं। तो 1/6, और इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी इसी का उल्टा, यानी 1/1 हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा गुणा में। तो 1/6 गुणे 1/1, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो यहाँ से 1 और यहाँ से ऋण 6 का गुणा 1 में, तो ऋण 6, तो वही संख्या प्राप्त हुई। जैसे हम यहाँ पे देखिए 5 में अगर हम 1 से भाग लगाते हैं तो 1×5 = 5, तो वही संख्या प्राप्त हुई ना। सेम उसी तरह इससे का भी होता है, अगर किसी परिमेय संख्या में 1 से भाग लगाएं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका। अगर हम किसी परिमेय संख्या में ऋण 1 से भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे किसी परिमेय संख्या में ऋण 1 से भाग लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ऋण 5/7 लिख दिया जाए, ऋण 5/7 लिख दिया जाए, और उसमें ऋण 1 से भाग लगाया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो ऋण 1/1 हम लिख सकते हैं, इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋण 5/7, और ये भाग चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में, और इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अब यहाँ पे लिख देंगे 1/1। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ऋण 5 का गुणा 1 में ऋण 5, हर का गुणा हर में, यानी 7 का गुणा ऋण 1 में, तो ऋण 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंश और हर दोनों क्या हमारे ऋणात्मक हैं, तो ऋण 1/1, अगर दोनों हमारा अंश और हर दोनों ऋणात्मक है तो केवल हम हर को धनात्मक बनाते हैं। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से अंश में, ऋण 1 से हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए ऋण का गुणा ऋण में, तो ये हो जाएगा धन, और इस ऋण का गुणा इस ऋण में, ये भी हो जाएगा धन। तो आंसर हमारा क्या आया, अगर किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या में किसी ऋण 1 से भाग लगाया जाए तो धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो ऋण 1 से कैसे भाग लगाया जाता है ये आपने सीख लिया यहाँ पे। तो इसी तरह से हम कुछ परिमेय संख्याओं का, सभी परिमेय संख्याओं, कुछ नहीं सभी परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। तो परिमेय संख्या का भाग आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको आगे भी जो क्वेश्चन लगाएंगे वो आपको समझ में आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे करवाएंगे इसकी प्रश्नावली 1G। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।